एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने अभी तक जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शिमला के बारे में। शिमला, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिमला का जिले के रूप में गठन, शिमला जो है वो जिला कब बना था। जिले के रूप में गठन, तो ये बना था आपका 1972 में, 1972 में जो है वो ये जिला बना था। अब आ जाएगी इसकी कुल जनसंख्या। इसकी जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या, और ये जो आपकी जनसंख्या है ये आपको बताई जा रही है 2011 के अनुसार। जो भी आंकड़े होंगे 2011 के अनुसार होंगे। तो कुल जनसंख्या है आपकी 8,13,384। 8,13,384 जो है वो कुल जनसंख्या शिमला की। कुल क्षेत्रफल है आपका 5,131 वर्ग किलोमीटर। 5,131 वर्ग किलोमीटर जो है वो कुल क्षेत्रफल है। इसका जनसंख्या घनत्व है 159। आपका जनसंख्या घनत्व है 159। लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात है आपका 916। शिमला का लिंग अनुपात जो है वो 916। साक्षरता दर है आपकी 84.55%। 84.55%। फिर आ जाता है आपका जिला मुख्यालय, वो है आपका शिमला। और शिमला के मुख्यालय की हाइट है आपकी 2206 मीटर। मुख्यालय की जो हाइट है वो है आपकी 2206 मीटर। फिर आ जाते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र। अगर हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र की, तो आपके विधानसभा क्षेत्र है 8। कितने हैं? 8 विधानसभा क्षेत्र है। अब आप देख लीजिए कौन कौन से 8 विधानसभा क्षेत्र है आपके। तो फर्स्ट है आपका चौपाल, दूसरा है जुब्बल कोटखाई। चौपाल, जुब्बल कोटखाई, कुसुम्पटी, रामपुर। नेक्स्ट है आपका रोहड़ू, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण और ठियोग। तो ये है आपके 8 जो है वो विधानसभा क्षेत्र आपके शिमला के। अब अगर हम बात करेंगे इन विधानसभा क्षेत्र की, अगर आपसे पूछा जाएगा जो शिमला के विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सी लोकसभा में आते हैं, तो आपके ये आते हैं शिमला लोकसभा में। ठीक है, शिमला के जो है वो ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो कौन सी लोकसभा में आएंगे आपके, ये आते हैं आपके शिमला लोकसभा में। शिमला लोकसभा। लेकिन अगर हम बात करेंगे शिमला लोकसभा की, तो इसमें जो है वो शिमला विधानसभा के 7 क्षेत्र आते हैं। 7 क्षेत्र जो है वो शिमला विधानसभा के आते हैं। अगर हम बात करेंगे रामपुर की, तो जो आपका रामपुर है ये आपका मंडी लोकसभा में आता है। शिमला का जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र है ये कौन सी लोकसभा में आता है? आपका मंडी लोकसभा में आता है आपका रामपुर।
तो ये हो गए आपके विधानसभा क्षेत्र। अब नेक्स्ट है आपका विकास खंड। अगर हम बात करेंगे विकास खंड की, तो आपके विकास खंड है, विकास खंड है आपके 10, तहसीलें हैं आपकी 15, ग्राम पंचायतें, तो आपकी ग्राम पंचायतें हैं 363, 363 जो है वो आपकी ग्राम पंचायतें आती है शिमला में। तो ये हो गए 2011 के अनुसार जो है वो शिमला के आंकड़े। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी भौगोलिक स्थिति को, शिमला की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। तो अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो ये है आपका हिमाचल का मैप। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर स्थित है आपका शिमला। तो अगर हिमाचल प्रदेश में पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है आपका शिमला, तो ये है आपका दक्षिण पूरब में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूरब में स्थित है आपका शिमला। अगर हम शिमला की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। शिमला दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब आ जाएगी इसकी बाउंड्री लाइन की बात। अगर हम शिमला की बात करेंगे कि किसके साथ जो है वो ये बाउंड्री लाइन अपनी बनाता है शिमला, तो अगर हम शिमला को देखते हैं तो इसके उत्तर में जो है वो, अगर हम बात करेंगे उत्तर में, तो उत्तर में इसकी सीमा लगती है आपकी मंडी और कुल्लू के साथ। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में इसकी सीमा लगती है आपकी सिरमौर के साथ। इसके दक्षिण में स्थित है सिरमौर। अगर हम बात करेंगे पूरब की, तो पूरब में आ जाता है इसका किन्नौर। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में आपकी सीमा लगती है इसकी सोलन से। आप मैप में थोड़ा देखेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं बना है वैसा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए। ठीक है, तो शिमला यहाँ पर स्थित है। शिमला के उत्तर में है आपका मंडी और कुल्लू, दक्षिण में है सिरमौर। अगर हम पूर्व की बात करेंगे, पूर्व में है किन्नौर, और अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में आ जाता है आपका सोलन। दूसरा, अगर हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा लगती है आपका उत्तराखंड के साथ। ठीक है, दक्षिण पूर्व में ये सीमा बनाता है आपकी उत्तराखंड के साथ। तो अगर हम शिमला की बात करेंगे तो शिमला जो है वो आपकी सीमा बनाता है किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर के साथ। ये आपका 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है शिमला, और एक राज्य जो कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ जो है वो सीमा बनाता है शिमला। तो इसके साथ इसकी बाउंड्री लाइन लगती है। तो ये हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति आपका शिमला की। अब हम बात करेंगे आगे शिमला के भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं शिमला की, तो जो आपका शिमला है वो मुख्य रूप से 5 पहाड़ियों के बीच में जो है वो बसा हुआ है। तो शिमला की वो प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है जिसके बीच में आपका शिमला बसा हुआ है, वो हम देख लेंगे। तो शिमला की प्रमुख पहाड़ियां, शिमला की प्रमुख पहाड़ियां, तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो, समर हिल, फर्स्ट है आपकी समर हिल, दूसरी है ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, तीसरी है आपकी एलिस जिम पहाड़ी, नेक्स्ट है आपकी प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, और फिफ्थ है आपकी जाखू पहाड़ी। इन
पांचों पहाड़ियों के बीच में बसा है आपका शिमला। इन 5 पहाड़ियों के बीच में बसा है आपका शिमला। और अगर इन 5 पहाड़ियों में पूछा जाएगा, सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी जाखू। ठीक है, इन 5 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है आपकी जाखू। ये है आपकी सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5 पहाड़ियां। अब आ जाती है शिमला की प्रमुख चोटियां। तो शिमला की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? शिमला की प्रमुख चोटियां, सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी चांसल। चांसल चोटी शिमला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है आपकी 4520 मीटर। जो है वो चांसल की हाइट है 4520 मीटर। तो ये है शिमला की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट जो और चोटियां आती है आपकी शिमला में, तो अगली का नाम है सिहाहा चोटी, शाली चोटी, कुफर चोटी। और इसी कुफर चोटी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गिरी नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपकी शिमला में स्थित है कुफर चोटी, नाग टिक्कर चोटी, नाग टिक्कर चोटी, डेरथू टॉप, डेरथू टॉप। और नेक्स्ट है आपकी कमलोदी चोटी। ये है आपकी शिमला की प्रमुख चोटियां। अब आ जाती है नेक्स्ट आपकी शिमला की प्रमुख घाटियां। शिमला की प्रमुख घाटियां, शिमला की प्रमुख घाटियां आएगी तो सबसे पहले आती है आपकी पब्बर घाटी। पब्बर घाटी, जब हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था उस समय हमने यमुना नदी में पढ़ा था। जो टॉस की सहायक थी वो थी आपकी पब्बर नदी, जो कि आपकी चांसल दर्रा या चंद्र नाहन झील शिमला से निकलती है। तो वही नदी जो है वो क्या बनाती है? आपकी घाटी बनाती है। ठीक है, तो पब्बर घाटी वहां पर आ जाएगी। और वहीं पर हमने देखा था पब्बर की सहायक थी आंध्रा घाट नदी। तो आंध्रा नदी भी आपकी चांसल दर्रे से निकलती है, चंद्र नाहन झील से। तो नेक्स्ट घाटी होगी आपकी आंध्रा घाटी, आंध्रा घाटी। और एक है आपकी ग्वास बाग घाटी, ग्वास बाग घाटी। ये जो ग्वास बाग घाटी है ये आपकी रोहड़ू से चिड़गांव के मध्य स्थित है। रोहड़ू से चिड़गांव के मध्य स्थित है आपकी ग्वास बाग घाटी। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है शिमला की प्रमुख झीलें। शिमला की प्रमुख झीलें, तो प्रमुख झीलों में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी चंद्र नाहन झील की। सबसे पहले आएगी आपकी चंद्र नाहन झील। अगर हम बात करते हैं चंद्र नाहन झील की, तो इसको 7 सरोवरों की झील कहा जाता है। 7 सरोवरों की झील इसे कहा जाता है। चंद्र नाहन को 7 सरोवरों की झील इसे कहा जाता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आपकी चंद्र नाहन झील। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी चंद्र नाहन झील से जो है वो आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है? पब्बर नदी का। ठीक है, यहीं से निकलती है, इसी चंद्र नाहन झील के पास से आपकी पब्बर नदी निकलती है। नेक्स्ट झील है आपकी तामू जुब्बल झील।
नेक्स्ट जो आपकी शिमला में झील आती है वो है आपकी तानू जुब्बल झील। और ये तानू जुब्बल झील जो है वो आपकी स्थित है नारकंडा के पास, नारकंडा के पास स्थित है। और ये जो नारकंडा है आपका, ये फेमस पर्यटन स्थल है आपका शिमला का। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है आपकी तानू जुब्बल झील। अगर हम नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो नेक्स्ट झील है आपकी गढ़कूफर झील। अगली जो झील है वो है आपकी गढ़कूफर झील, थर्ड गढ़कूफर झील। ये भी आपकी कहां पर आ जाएगी, शिमला में आ जाएगी आपकी गढ़कूफर झील। नेक्स्ट है कराली झील, और इसी कराली को प्रदूषित झील के नाम से जाना जाता है। प्रदूषित झील इसे कहा जाता है कराली को। और नेक्स्ट है आपकी बड़ा दोनसर झील। ये जो बड़ा दोनसर झील है कहा जाता है, ये आपकी डोडरा कवार से सांगला के बीच जो है वो स्थित है। डोडरा कवार से सांगला के मध्य स्थित है आपकी बड़ा दोनसर झील। और लास्ट जो है वो आपका एक है सरुताल, सरुताल झील। ये भी आपका स्थित है शिमला में। तो ये थी आपकी शिमला की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, अगर हम बात करते हैं दर्रे की, तो दर्रे में आपके पास आ जाएगा सबसे पहले चांसल दर्रा। अगर हम चांसल दर्रे की बात करते हैं तो इसी चांसल दर्रे से आपकी नदी निकलती है पब्बर नदी, तो आपका आ जाएगा ये शिमला में। कई बार आपके पास ऑप्शन में रहता है शिमला और उत्तराखंड के बीच में, तो ये शिमला और उत्तराखंड के बीच में भी आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और मुख्य रूप से पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तो आ जाएगी आपकी शिमला में। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूंगी, क्योंकि शिमला का बाउंड्री लाइन उत्तराखंड के बीच में लगता है, तो आपका शिमला और उत्तराखंड के बीच में भी आ जाएगा चांसल दर्रा। शिमला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो सिर्फ शिमला आ जाएगा। दूसरा जो आपका शिमला है, शिमला की बाउंड्री लाइन आपकी सिरमौर के साथ लगती है, तो कोई भी दर्रा नहीं है। शिमला की बाउंड्री लाइन आपकी लग जाती है सोलन के साथ, इसके बीच में भी नहीं है। फिर शिमला और किन्नौर के बीच में अगर हम बात करेंगे, शिमला और किन्नौर के बीच में, शिमला और किन्नौर के बीच में, तो शिमला और किन्नौर के बीच में आपके दर्रे आ जाते हैं, जिसका नाम है शांतुल दर्रा। एक है आपका शांतुल दर्रा और दूसरा है आपका बूरन दर्रा। तो ये है आपके शांतुल और बूरन दर्रा, जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में आते हैं। तो ये थे प्रमुख दर्रे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रमुख झरने। शिमला के प्रमुख झरने, अगर हम बात करेंगे प्रमुख झरने की, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ज्यूरी झरना। ज्यूरी झरना, ये जो ज्यूरी झरना है ये आपका गर्म पानी का झरना है, और ये एक नाले के पास स्थित है जिसका नाम है अन्नू नाला। ठीक है, ये आपका गर्म पानी का झरना है और ये स्थित है आपका अन्नू नाले के पास। अन्नू नाले के पास स्थित है आपका ज्यूरी झरना। दूसरा जो झरना है वो है आपका चैडविक झरना। चैडविक झरना, ये जो चैडविक झरना है ये है आपका ठंडे पानी का झरना, और ये स्थित है आपका समर हिल के पास। समर हिल के पास स्थित है आपका चैडविक झरना। तो ये हो गए प्रमुख झरने। साथ ही इसमें हम वन्य जीव अभ्यारण्य को कर लेते हैं। शिमला के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य को हम कर लेते हैं। तो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, शिमला के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे पहले आएगा आपका तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तालरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल है आपका 42 वर्ग किलोमीटर,
40 वर्ग किलोमीटर, 40 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है, और ये बना था आपका 1962 में, 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका दरांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य। दरांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है आपका 167 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना भी की गई थी 1962 में, 1962 में ये भी बना था दरांगटी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आपका शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट, इसका क्षेत्रफल है आपका 10 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है, और ये बनाया गया था 1958 में, 1958 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी आपके शिमला वाटर कैचमेंट। तो ये थे आपके प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ ही इसमें कर लेते हैं शिमला की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, तो शिमला की से संबंधित जो है वो प्रमुख पुस्तकें कौन सी है? शिमला से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, तो सबसे पहले है आपका शिमला अतीत और वर्तमान। शिमला अतीत और वर्तमान, इसके लेखक है आपके E.J. बक। ठीक है, इसके राइटर है आपके E.J. बक, शिमला अतीत और वर्तमान की। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी शिमला और मसूरी। शिमला और मसूरी, इसके लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जॉर्ज। लेफ्टिनेंट जॉर्ज जो है वो इसके राइटर है आपके। नेक्स्ट है आपकी डोडरा कवार। डोडरा कवार, इसके राइटर है आपके शरभ नेगी। डोडरा कवार के राइटर है आपके शरभ नेगी। तो ये था आपका शिमला का भूगोल। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।